वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी कोर्स बी चैप्टर नंबर 2 है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अग्रिम दल का नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है लीड कौन कर रहा था अग्रिम दल को। बस आंसर है प्रेमचंद। अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। नेक्स्ट, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा। चिल्ड्रन, सागर माथा का अर्थ होता है, सागर मतलब समुद्र और माथा मतलब किसी का सर, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं माथा। तो जो सागर माथा है, एक्चुअली जो माउंट एवरेस्ट है वो भी तो जो हमारा सर होता है वो सबसे ऊपर होता है ना, ठीक है। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट जो है वो भी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए लेखिका को अच्छा लगा। पूरा क्वेश्चन चले, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा, ये है सागर और ये है इसका फोरहेड माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लग रहा था। ध्वज का मतलब होता है झंडा। चिल्ड्रन, क्योंकि लेखिका माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी, वहां हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, तो कुछ बर्फ की आकृति ऐसी बन रही थी जो उसको कैसी लग रही थी, झंडे जैसी लग रही थी, ध्वज जैसी। आंसर लिखेंगे, लेखिका को बर्फीली आकृति, बर्फीली मतलब बर्फ की बनी हुई आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। हिमस्खलन क्या होता है, अचानक से बर्फ का जो तूफान है वो चालू हो जाता है और काफी लोग दब जाते हैं। तो हिमस्खलन से 2 व्यक्तियों की तो मृत्यु हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। मतलब कर्नल खुल्लर ने समझाया अब जो हो गया भाई वो हो गया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे ये सोचना कि ऐसे, और हम जब खतरे वाली जगह पर तो आए हैं, जैसे टीम इंडिया चिल्ड्रन कभी कभी हार जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। तो आंसर लिखेंगे, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा, ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि किसी की मृत्यु हो गई तो हम जो अपना कैंपेन है वो यहां बंद कर दें और घर वापस लौट जाएं, नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई। चिल्ड्रन, जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ठीक से सांस नहीं आती। तो इतनी ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने की वजह से जो रसोई सहायक था, रसोई सहायक कौन होगा, जो किचन वगैरह का काम करेगा, उसकी मृत्यु हुई। रसोई सहायक की मृत्यु प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। कैंप 4 कहां और कब लगाया गया। चिल्ड्रन, कैंप क्या होता है भाई, जब आप माउंटेन को चढ़ रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा 10-20 दिन की चढ़ाई एक ही दिन में कर लोगे, कहीं रुकोगे नहीं, रेस्ट नहीं लोगे, तो इस तरह से कैंप लगाए जाते हैं। तो कैंप 4 कहां पे लगाया गया था। कैंप 4 साउथ कोल पर 29 अप्रैल को लगाया गया। लेखिका ने तेंजिन को अपना परिचय किस तरह दिया। जो लेखिका है बछेंद्री पाल, वो इस तरह की लेडी नहीं थी ये कहे कि देख तेरा भाई ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, वो बहुत ज्यादा बेचारी पोलाइट और वो थी। जैसे जब हम नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं भाई, अभी 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 मैंने नया नया सीखा है। तो लेखिका तेंजिन को कहती है कि मैं तो नौसिखिया हूं पर्वत चढ़ने में, अभी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब आपने जो भी काम नया नया करना सीखा, आपने बाइक चलाना सीखा, स्कूटी चलाना सीखी, आपने कार चलाना सीखा, है ना, तो अभी आप उसमें नौसिखिया हैं। और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है, और उसने कहा कि मैं पहले कभी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी हूं, ये मेरा पहला अभियान है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। चिल्ड्रन, जब इंडिया जीत जाती है, वर्ल्ड कप जीत गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अलग बधाई दी, है ना, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अलग, हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर तरह से बधाई दी। ऐसे ही जब कर्नल खुल्लर ने देखा कि भाई एवरेस्ट वो चढ़ गई हैं बछेंद्री पाल, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं तुम्हारे माता पिता को जिसने ऐसी वीर लेडी को जन्म दिया, और पूरे देश को तुम पर गर्व है क्योंकि तुम ये करने वाली पहली महिला बन गई हो भारत की। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। तो सबसे पहले
भाई अगर हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो हमारे माता पिता जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील करते हैं या नहीं करते, है ना। और देश को तुम पर गर्व है, जैसे हमारी टीम जीत जाती है तो पूरे देश को गर्व होता है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि देश को तुम पर गर्व है। अब है चिल्ड्रन लिखित वाले क्वेश्चन, 25 से 30 वर्ड्स में आंसर करना है। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? भाई जब उसने नजदीक से देखा वो बहुत चक्की रह गई, सरप्राइज हो गई। और उसको जो बर्फ की जो गलियारे थे ऐसी लग रहे थे जैसे नदियां हो, जैसे नदियां ऐसे बहती है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका बहुत चक्की रह गई, उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां, ये देख रहे हो, ये ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी, बर्फ की नदी बह रही हो। चिल्ड्रन अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के एग्जाम में। वो आपको एमसीक्यू मिलेंगे हमारे इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, और उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? चिल्ड्रन जब हम किसी मिशन पे जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं या पहले कुछ तैयारियां करते हैं? तैयारियां करते हैं ना। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने जो लोग जा रहे थे उनको ट्रेनिंग दी, ये बताया कि भाई रस्सी कैसे बांधी जाती है, जरूरत पड़ने पे जो सीढ़ियां हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, सीढ़ियों को हम जरूरत पड़ने पर पुल पुल भी बनाया जा सकता है, और सारी चीजें किस तरह से यूज करी जाती हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया कि किस तरह से सीढ़ियों और रस्सियों का प्रयोग करना है। भाई जो माउंटेन चढ़ने जा रहा है, वो जो रस्सी है, वो जो सीढ़ियां हैं, वो कभी भी जान बचा सकती हैं आपकी। उन्होंने यह भी बताया कि खतरे की स्थिति में किस तरह से सीढ़ियों का प्रयोग करके पुल बनाया जा सकता है। इस इमेज में देखो, वैसे तो ये सीढ़ी है लेकिन इन्होंने जरूरत पड़ने पे इससे पुल बना लिया छोटा सा। तो अगर उन्होंने ये बताया अगर खतरे की स्थिति आ जाए तो हम किस तरह से अपनी सीढ़ी को पुल बना सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? अब जो तेंजिंग है उन्होंने लेखिका की तारीफ में कहा कि यार तुम सचमुच में एक माउंटेनियर हो और ऐसा लगता है कि तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एवरेस्ट को पार कर जाओगी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो। माउंटेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्वतीय लगती हो। तुम तो पहले ही प्रयास में, पहले ही अटेम्प्ट में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, मतलब तुम पहले ही अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर लोगी। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। लोबसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? अब लेखिका सो रही थी, अचानक से बर्फ का एक टुकड़ा बहुत बड़ा सा आके टकराया जिससे पूरे तरफ हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई। तो लोबसांग ने क्या किया, एक चाकू से, उस टाइम कुछ था नहीं, चाकू से वो जो सारा रास्ता है उसको साफ किया, बर्फ हटाई और लेखिका को बाहर निकाला। तंबू के रास्ते में एक बड़ा बर्फ पिंड गिर गया था। वो तो रात को सो गए थे ऐसे टेंट लगा के, लेकिन चारों तरफ बर्फ जम गई, इसलिए लोबसांग ने तंबू का रास्ता छुरी की सहायता, छुरी मतलब एक बड़ा सा चाकू, उससे साफ किया। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? अब साउथ कोल पहुंच गए, अब अगले दिन की चढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले तो लेखिका ने खाने पीने का सामान लिया। भाई ऐसा थोड़ी है बिना खाने पीने के सामान के चले जाओगे, फिर खाना पीने का सामान बनेगा कैसे, उसके लिए गैस वगैरह ली। फिर ऊंचाई पे सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर लिए। आंसर कैसे लिखेंगे? साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई के लिए खाना लिया, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उन्होंने भाई पहले ही बता दिया था कि याद रखना कभी भी हिमपात हो सकता है, जो बर्फ के बड़े बड़े से एवलांच होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने उसके खतरे के बारे में बताया, दूसरा उन्होंने ये बताया कि आगे का जो रास्ता है वो काफी हद तक, थोड़े आगे तक हमने क्या करवा दिया है, साफ करवा दिया है। तो पहले 2 पॉइंट में क्या लिखोगे? सबसे पहले उन्होंने हिमपात की स्थिति के बारे में अवगत कराया, उन्होंने यह भी बताया कि आगे बढ़ने का कुछ रास्ता साफ कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा उन्होंने ये बताया
कि हमने थोड़ी कुछ आगे चल के क्या बना दिया है, एक टेम्पररी पुल बना दिया है जिससे आपको जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी हमने तैयारियां की हैं उन सब पे पानी फिर सकता है, अगर जो स्नो एवलांच होता है अगर वो आ गया तो ये सारी की सारी तैयारियां हमारी धरी की धरी रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुल बना दिया गया है और रस्सियां बांध दी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि हिमपात अधिक हो गया, अगर बर्फ जरूरत से ज्यादा पड़ गई तो अभी तक के किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं, मतलब सारे काम पे पानी फिर सकता है। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं चिल्ड्रन? स्नो एवलांच हो जाता है और कई बार जो माउंटेनियर्स होते हैं जो बर्फ पे स्कीइंग करते हैं उनकी मौत भी हो जाती है। अचानक से बर्फ जो है बहुत तेज स्पीड में नीचे आती है और अचानक से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक खाई सी बन गई और उसमें लोग गिर जाते हैं या दब जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है, मतलब एक साइड से बर्फ गिरने लगेगी, इससे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े जो गोले हैं वो गिर जाते हैं। अधिक हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है, यानी कि बहुत ठंड बढ़ जाती है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? लेखिका रात को सो रही थी। लेखिका बताती है करीब रात के 12:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर कुछ टकराया। वो जो टकराई हुई चीज थी वो बहुत बड़ी थी और ठंडी थी, यानी कि बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुचल रही है और मुझे सांस लेने में भी क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो आंसर लिखेंगे, लेखिका बताती हैं कि अचानक रात 12:30 बजे उनके सर में कोई सख्त चीज टकराई। ठीक है, वो सो रही थी, रात के 12:30 बज रहे थे, कोई चीज टकराई, उनकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उन्हें लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उनके शरीर को कुचल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं उसके नीचे दब जाऊंगी। इससे उन्हें क्या होने लगा, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। लेखिका को देखकर की यहां पे किसी का नाम है, हक्का बक्का क्यों रहेगा? लेखिका को देखकर की हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे जाना खतरनाक था, फिर भी लेखिका सबके लिए चाय और जूस लेने नीचे उतर रही थी। मतलब जहां पे जान की बाजी लगा के एक पैर फिसलने से जान भी जा सकती थी और वो भी लेडी थी वो, लेकिन फिर भी वो सबके लिए जूस और चाय लेने नीचे उतर रही थी। उसकी इस हिम्मत को देख के की जो है हक्का बक्का रह गया। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा। 7 कैंप बनाए गए थे। पहला बनाया गया था बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपालैंड में बनाया गया। कैंप 1 बनाया गया, यह कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। ठीक है। नंबर 3 जो था कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में बनाया गया। कैंप 3 इसे लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया। कैंप 4 यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। साउथ पोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू करनी थी, वहां बनाया गया। और शिखर कैंप बिल्कुल ऊपर, यह कैंप अंतिम कैंप था, लास्ट कैंप था, यह एवरेस्ट के ठीक नीचे था। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? देखो ऐसी होती, ऐसे करके ऐसे। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये इतना संकरा था कि यहाँ पे 2 लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी। जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। ठीक है, तेज हवा चल रही थी, बर्फ भी। एवरेस्ट की चोटी शंकु समझ गए, इस तरह से इसके आकार में थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? अभी हमने देखा था ना, जबकि नीचे जाना कठिन था, मतलब वो ऊपर चढ़ना था, लेकिन दूसरों लोगों की हेल्प के लिए वो नीचे चाय और जूस के लिए आगे बढ़ी। इतनी बर्फीली हवा में नीचे जाना खतरनाक था, फिर भी बछेंद्री सबके लिए चाय और जूस लेने के लिए नीचे उतर रही थी। इससे पता चलता है कि बछेंद्री केवल अपने बारे में नहीं सोचती थी, सबके बारे में सोचती थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? 4, 5 या 7? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।